दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक नेक औरत और उसके जालिम देवर का वाकया सुनाएंगे। जब उस नेक औरत का शौहर काम की तलाश में बाहर गया तो उसके शौहर के भाई ने उस नेक औरत के साथ गंदा काम यानी कि जिना करना चाहा। फिर उसके साथ जो हुआ उसको देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, आपकी रूह कांप जाएंगी और आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाकया बनी इजराइल का है। बनी इजराइल में दो मियाँ बीवी रहा करते थे। उस आदमी की बीवी बहुत ही नेक पाकबाज थी, यानी कि अल्लाह वाली थी। उस शख्स के साथ उसका एक भाई भी रहता था। एक बार वो शख्स सफर पर जाने लगा तो अपने भाई से उसने वादा लिया कि तुम मेरी नेक परहेजगार बीवी की देखभाल करोगे। उसने हाँ में सर हिलाया और इकरार कर लिया और यकीन दिलाते हुए कहा कि भाईजान, आप बेफिक्र होकर सफर पर जाएं, आपको किसी किस्म की कोई शिकायत ना होगी, मैं आपकी जोजा का ख्याल रखूंगा। चुनाचे वो शख्स बेफिक्र होकर सफर पर रवाना हो गया। वो अल्लाह वली, अल्लाह से डरने वाली औरत थी। एक दिन उसके शौहर का भाई उसके पास आया। उसके हुस्न जमाल को देखकर उसकी आंखों पर गफलत का पर्दा डल गया। शैतान उस पर आ चुका था। वो अपने भाई की बीवी पर आशिक हो गया और अपने भाई से किए हुए वादे को तोड़कर उसकी बीवी से कहा कि मेरे साथ गुनाह कर लो। भाई कौन सा देख रहा है, वो तो यहां पर है ही नहीं, मेरे साथ मिलकर जिनाकारी करो। वो अल्लाह वाली पाक दामन बाहया औरत थी। उसने कहा कि शौहर नहीं देख रहा लेकिन अल्लाह तो देख रहा है, मैं ऐसा नापाक काम नहीं कर सकती हूं। जब वो अपनी कोशिश में नाकाम होने लगा तो धमकी देते हुए कहा कि अगर तुमने मेरी ना मानी तो मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। उस नेक औरत ने कहा कि अल्लाह पाक की कसम, मैं तुम्हारी गुनाह भरी दावत हरगिज कबूल नहीं करूंगी, तुम जो चाहे कर लो। पाक दामन औरत के इस अंदाज को देखकर वो खामोश हो गया। लेकिन जब उसका भाई सफर से वापस आया तो उसने अपने भाई से कहा, मेरे भाई, जानते हो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे जाने के बाद क्या गुल खिलाया? सुनो, ये मुझसे बदकारी किया करती थी और मुझे दावतें गुनाह दिया करती थी। तुम्हारी बीवी बड़ी ही बदचलन औरत है। भाई की ये बात सुनकर शौहर को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? छोटे भाई ने कहा, भाईजान, कसम से मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, मैंने तो हकीकत तुम्हें बता दी है, अब तुम्हारी मर्जी। भाई की बात सुनकर शौहर के दिल में यह बात जम गई कि क्या वाकई में मेरी बीवी ने खयानत की है। गुस्से की वजह से उसने अपनी बीवी से बातचीत करना बंद कर दी और ये तक नहीं पूछा कि मेरा भाई सच कह रहा है या नहीं। और बिलाखिर एक औरत मौका पाकर अपनी पाक दामन बीवी पर तलवार से वार करके उसे जख्मी कर दिया। और जब यकीन हो गया कि वो मर चुकी है तो वो वहां से चला गया। लेकिन वो अल्लाह वाली, अल्लाह की कुदरत से जख्मी होने के बावजूद जिंदा थी। उन्हें एक औरत गिरती पड़ती एक इबादत खाने के करीब जा पहुंची। उसकी दर्द भरी आहें सुनकर उस इबादत खाने में मौजूद आबिद ने अपने गुलाम को बुलाया। दोनों उसे उठाकर इबादत खाने में ले आए। नेक नियत आबिद बड़ी तवज्जो से उसका इलाज करता रहा, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी ठीक हो गई। आबिद की बीवी का इंतकाल हो चुका था। उसका एक छोटा सा बेटा था। उस आबिद ने औरत से कहा, अब तुम ठीक हो गई हो, अगर जाना चाहो तो खुशी से चली जाओ, अगर यहाँ रहना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है। औरत ने कहा कि मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है, शौहर घर से निकाल चुका है, यानी एक तरह से मार ही चुका है, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, मैं यही रहना चाहती हूँ। उस आबिद ने अपना बच्चा उसके हवाले कर दिया। वो नेक औरत मोहब्बत से उस बच्चे की परवरिश करने लगी। आबिद का जो गुलाम था, उस औरत के हुस्न को देखकर उसकी नीयत भी खराब हो गई, तो वो भी उससे गुनाह करना चाहता था और वो भी मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन उसने अपनी नीयत का इजहार करते हुए उस पाकदामन औरत को बदकारी की तरफ बुलाया और कहा कि तू मेरी बात मान ले और मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, वरना मैं तुझे मार दूंगा। खौफे खुदा रखने वाली उस नेक औरत ने कहा कि मैं हरगिज तेरी बात नहीं मानूंगी, तुझे जो करना है वो कर ले। बदकार गुलाम अपनी नाकामी पर रोता हुआ दिल में नफरत लिए वहां से चला गया कि इस औरत का काम तमाम ही कर दूंगा। रात में हर तरफ जब रात का अंधेरा छा गया तो वो गुलाम औरत के पास आया। बच्चा उसकी गोद में रो रहा था और वो उसे बहला रही थी। जालिम गुलाम ने तेजी से उस बच्चे पर हमला किया और उसकी गर्दन को काट दिया। चंद ही लम्हों में उस बच्चे ने तड़प तड़प कर जान दे दी। गुलाम दौड़कर आबिद के पास गया और कहा, हुजूर, क्या आप जानते हैं कि आपकी उस मेहमान औरत ने क्या कारनामा किया है? क्या आपको मालूम है कि उसने आपके बच्चे के साथ क्या सुलूक किया है? आपने उस पर एहसान किया, लेकिन उसने आपके बच्चे के साथ बहुत बुरा सुलूक किया। आबिद गुलाम की बात सुनकर बहुत हैरान और परेशान हुआ और कहा, बता तो सही, उसने मेरे बच्चे के साथ क्या किया है? गुलाम ने कहा कि हुजूर, उसने आपके लाडले बच्चे को ज़िबा कर डाला है, और यकीन नहीं आता तो चलकर खुद ही अपनी आंखों से देख लो। वो आबिद दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो देखा तो वाकई में बच्चे का गला कटा हुआ है और उसका जिस्म खून में लथपथ है। उस आबिद ने उस औरत से पूछा कि मेरे बच्चे का तुमने ये क्या कर दिया? उसने कहा कि मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, बल्कि आपके इस गुलाम ने मुझे गुनाह की दावत दी थी
और जब मैंने इनकार किया तो उसने बच्चे का कत्ल कर दिया। मैं इस मामले में बिल्कुल बेकसूर हूं। उस आबिद ने कहा कि ऐ अल्लाह की बंदी, तूने अपने मामले में मुझे शक में मुब्तिला कर दिया है और मैं नहीं चाहता कि अब तू मेरे साथ रहे। कि 50 दिनार ले और यहां से चली जा। ये दिनार तेरी जरूरियात में काम आएंगे। औरत ने 50 दिनार लिए और अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाए अनदेखी मंजिल की तरफ चल दी। एक बस्ती के करीब से गुजरी तो देखा कि मजमा लगा हुआ है, यानी लोगों की भीड़ है और एक शख्स को फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा है और बस्ती का सरदार भी वहीं पर मौजूद है। औरत सरदार के पास गई और कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझसे 50 दिनार ले लो और इस बदले और इस शख्स को आजाद कर दो। सरदार ने कहा कि क्यों? उसने कहा कि बस यूं ही। बस्ती के सरदार ने कहा कि लाओ रकम मेरे हवाले करो। तो औरत ने वो 50 दिनार सरदार को दे दिए और उस कैदी को रिहा करा दिया। वो कैदी उस पाक दामन के पास आया कि मेरी जान बचाकर तूने मुझ पर एहसान किया है। आज तक किसी ने मुझ पर ऐसा एहसान नहीं किया। अब मैं तेरी खिदमत करूंगा यहां तक कि मौत हमारे दरमियान जुदाई कर दे। चुनांचे वो शख्स उस औरत को लेकर समंदर पर पहुंचा। कश्ती चलने को थी और वो दोनों कश्ती में सवार हो गए। औरत बेहद ही हसीन थी। उसका हुस्नो जमाल देखकर सारे मुसाफिर हैरान रह गए। वो औरतों वाले हिस्से में बैठ गई। लोगों ने कैदी से कहा कि हसीन और जमील औरत कौन है? उस आदमी ने ये नहीं कहा कि इस औरत ने मेरी जान बचाई है, बल्कि उसने ये कहा कि ये मेरी कनीज है, मैंने पैसे देकर इसे खरीदा है। कश्ती में मौजूद एक शख्स जो उस औरत के हुस्नो जमाल में गिरफ्तार हो चुका था, उसने कहा कि क्या तुम अपनी कनीज को फरोख्त करोगे? उसने कहा कि मैं इसे बेचना नहीं चाहता क्योंकि यह मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है और जब इसे मालूम होगा कि मैंने इसे बेच दिया है तो इसे मेरी तरफ से बहुत तकलीफ पहुंचेगी और इसने मुझसे वादा किया है कि मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। मुसाफिर ने कहा कि तुम मुझसे मुंह मांगी रकम ले ले और खामोशी से चला जा। अब तुझे क्या जरूरत है कि तू इसे बचाए? लालची और एहसान फरामोश धोखेबाज कैदी ने माल के बवाल में फंसकर मुसाफिर से बहुत माल ले लिया और कश्ती से खामोशी से उतर गया। उस मुसाफिर ने कश्ती में मौजूद तमाम मुसाफिरों से कह दिया कि मैंने इस औरत को खरीदा है, अब कोई भी मुझ पर बिला वजह का इल्जाम नहीं लगाएगा। जब मुसाफिर को यकीन हो गया कि उसका मालिक जा चुका है, अब वो वापस नहीं आ सकता, तो वो उस औरत के पास आया और कहा कि आज से तुम मेरी मिल्कियत हो, मैंने तुम्हें खरीद लिया है। औरत ने कहा कि अल्लाह का खौफ कर, तूने मुझे कैसे खरीद लिया जबकि मैं आजाद हूं और किसी की मिल्कियत नहीं हूं? मुसाफिर ने कहा कि इन बातों को छोड़, तेरा मालिक तुझे बेचकर यहां से जा चुका है। अब ना तो तू अपने मालिक के पास जा सकती है और ना ही वो रकम वापस कर सकती है जो तेरे मालिक ने मुझसे ली है। मैंने बहुत सारा माल देकर तुझे खरीदा है और तमाम मुसाफिर इस पर गवाह है। अगर यकीन नहीं आता तो इन सबसे पूछ ले। मुसाफिरों ने कहा कि इसने वाकई तुझे खरीदा है और हम सब इस बात पर गवाह है। पाक दामन औरत ने कहा कि तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, अल्लाह से डरो, अल्लाह की कसम मैं आजाद हूं, आज तक कोई मेरा मालिक नहीं बना, मैं किसी की कनीज नहीं जो कि कोई मुझे बेचेगा और इस मामले में अल्लाह से डरो। लोगों ने उस मुसाफिर से कहा कि इस तरह बाज नहीं आएगी, इसके साथ जो सुलूक तूने करना है वो कर डाल, तब खुद ही मान जाएगी। ये सुनकर मुसाफिर उसकी तरफ बढ़ा और जब उस औरत को अपनी इज्जत का खतरा महसूस हुआ तो उसने कश्ती वालों के लिए बद्दुआ की। अचानक कश्ती उन सबको लेकर वहीं डूब गई और सबके सब गर्क हो गए और कश्ती के तख्ते पर औरत के अलावा और कोई ना बचा। तो उस मुल्क का बादशाह अपने लोगों के साथ साहिल समंदर पर आया हुआ था। तमाम लोग खुशियां मना रहे थे और जब बादशाह ने कश्ती को डूबते हुए देखा तो फौरन तैराक सिपाहियों को हुक्म दिया कि जल्दी से कश्ती वालों की मदद को पहुंचो। सिपाही गए तो उन्हें उस नेक औरत के अलावा और कोई भी जिंदा न मिला और वो उसे लेकर बादशाह के पास आए। बादशाह ने सारी बात सुनकर उसे निकाह का पैगाम दिया, लेकिन उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि बादशाह हुजूर, मेरा किस्सा बड़ा ही अजीबोगरीब है, मेरे लिए निकाह करना जायज नहीं है क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे तलाक नहीं दी है। बादशाह ने जब ये सुना तो उसके लिए एक अलग मकान बनवा दिया और वो उसमें रहने लगी। वक्त की गाड़ी तेजी से चलती रही। बादशाह को जब भी कोई अहम मामला पेश आता तो वो उस अल्लाह वली औरत से मशवरा करता और अल्लाह पाक ने भी उसके मशवरे में ऐसी बरकत दी कि उन पर अमल करके बादशाह को हमेशा कामयाबी होती। और अब बादशाह के नजदीक वो पाक दामन औरत बहुत ही ज्यादा अजीम हो चुकी थी। जब बादशाह की मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने वजीरों, मुशीरों और रियाया को जमा करके कहा कि ऐ लोगों, तुमने मुझे कैसा पाया? मैं चाहता हूं कि अपने आप इस नेक सीरत औरत को तुम पर मल्लिका मुकर्रर कर दूं। बादशाह के हुक्म पर लबेक कहते हुए सबने कहा कि बादशाह सलामत, जैसा आप चाहते हैं इंशाअल्लाह वैसा ही होगा। चुनांचे बादशाह ने उस बाहया पाक दामन औरत के हवाले पूरे मुल्क की सल्तनत की और उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। उसने मल्लिका बनते ही ऐलान कर दिया कि पूरे मुल्क के लोग बेयत के लिए जमा हो जाए और हुक्म मिलते ही मुल्क के गोशे गोशे से लोग नए बादशाह
यानी कि मल्लिका की बेयत के लिए जमा हो गए। बेयत का सिलसिला शुरू हुआ और जब उसका शौहर और शौहर का भाई आया तो हुक्म दिया कि इन दोनों को अलग खड़ा कर दो। और फिर वो शख्स आया जिसे फांसी दी जा रही थी, जिसने उस नेक औरत को बेच दिया था। मल्लिका ने हुक्म दिया कि इसे भी इन दोनों के साथ खड़ा कर दिया जाए। फिर नेक सीरत आबिद और उसका बदकिरदार गुलाम आया तो उन्हें भी लोगों से अलग कर दिया गया। और जब तमाम लोग उससे बैयत ले चुके थे तो मल्लिका ने उन पांचों को अपने पास बुलाया और अपने शौहर से कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? उसने कहा कि आप हमारी मल्लिका है। पाक दामन औरत ने कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूं। अब सुनो, तुम्हारे बदकिरदार भाई ने मेरे साथ कैसा बुरा सुलूक किया। यह कहकर उसने सारा वाकया सुना दिया। मैं आज भी पाक दामन और महफूज हूं। अब बताओ कि तुम्हारे इस बदकिरदार भाई के साथ क्या किया जाए। उसके शौहर ने कहा कि इसे फांसी दे दो, मेरे सामने इसे फांसी दे दो। और उसके कहने पर उसे फांसी का हुक्म दिया गया। फिर आबिद के पास आकर उसने कहा, अगर आपकी कोई हाजत हो तो बताओ, मैं वही औरत हूं जो आपके पास जख्मी हालत में आई थी। और आपके बेटे को दरअसल मैंने नहीं बल्कि इस जालिम गुलाम ने कत्ल किया है और मुझ पर इसने बदकिरदारी का इल्जाम लगाया है। अब आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं। उसने कहा कि इसको भी फांसी दी जाए। उस आबिद के कहने पर उस गुलाम को भी कत्ल करवा दिया गया। अब उस शख्स की बारी थी जिसे फांसी दी जा रही थी और मल्लिका ने उसे बचाया था। और जब वो आया तो उसे भी कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश चौराहे पर लटका दी गई। और यूं वो सब अपने अंजाम को पहुंच गए। बाहया पाकदामन औरत ने, अल्लाह वाली ने हर वक्त अपनी इज्जत की हिफाजत की, अहकाम खुदाबंदी को पेशे नजर रखा और हमेशा सब्र से काम लिया। इसलिए आज उसे ताजो तख्त और इज्जत और अजमत की दौलत मयस्सर थी। इसी तरह वो सल्तनत को चलाती रही और नेक नामी की हालत में इस दुनिया से चली गई। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली दफा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।